गर्दनी बाग में भाई कई पंडाल इस वक्त देखे जा रहे हैं। दो पंडालों की स्थिति हमने आपको बताई है, तीसरे पंडाल की स्थिति अब हम आपको बता रहे हैं। भाई यहाँ जो स्थिति है वो ये है कि जो नीतीश कुमार के दूरदर्शी योजना जो नल जल योजना है उसके जो अनुरक्षक हैं अब भूख हड़ताल पर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। आखिर वजह क्या है ये हम विशेष आपको बता देते हैं। इनकी भी 6 सूत्रीय मांग है। 3/6/2026 के निर्णय को कैबिनेट के पास कर नई नियमावली लागू किया जाए, ये पहली है। पीएचडी ठेकेदार एवं पीआरडी 22 सदस्य के नियंत्रण से अनुरक्षकों को मुक्त किया जाए, भूमिदाता को अनुरक्षक बनाया जाए और जमीन रजिस्ट्री वाला काला कानून खत्म हो। चौथी अगर मांगे कहें तो 4 का सीधा बैंक भुगतान एवं 18,000 रुपया मासिक वेतन दिया जाए। चौथा के ख जो है वो नल जल अनुरक्षक को ही मरम्मत कार्य की राशि दी जाए। 5 में भी कई मांगे हैं, 6 में भी कई मांगे हैं। अब हम विशेष जानकारी लेंगे। जो अनशन पर बैठे हैं गणेश कुमार चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार प्रदेश नल जल अनुरक्षक संघ के। भाई पूरा जो मसला है वो यही है कि अब नल जल भी बड़ी मुश्किल से मिलने वाला है। नल का जल भी बड़ी मुश्किल से आपके घर तक पहुंचने वाला है, क्योंकि जो पहुंचाने वाला व्यक्ति है वो इस वक्त अनशन पर बैठा हुआ है। पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल अनशन है। अनाज की एक दाना भी जो है इनके शरीर में नहीं पहुंचा है। लेकिन देखते हैं, बातचीत करने का प्रयास करते हैं, हो सके बातचीत कुछ हो जाए हमसे। हम लगातार अपने अधिकारों के लिए सरकार के चौखट पर दौड़ते दौड़ते जब सरकार की वो व्यवस्थाएं हमें उस मुहाने पर खड़ा कर दिया कि गांव के लोगों से गाली ताना सुनते सुनते अब मेरे पास में एक ही विकल्प बचा, या जान दे दो या अधिकार लेके वापस जाओ। अब यहाँ से हमारी अर्थी बाहर निकलेगी। हम हार कर बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। अगर जीत होगी तो घर जाएंगे, अन्यथा यहाँ से हमारी लाश गर्दनी बाग से जाएगी। देखिए, बड़ा शपथ आप ले रहे हैं, सरकार तक आपकी बात पहुंची है या नहीं? हमने सरकार से बार बार मिल के दिए हैं। दीपक प्रकाश से प्रधान सचिव, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सम्राट जी और प्लस मान लीजिए जो पीएचडी मंत्री, एक व्यक्तियों से मैंने सामना सामनी बात किया है। और वो भी 11 तारीख को बात किया है, जिस दिन हमने ये पत्र दिया है उनके हाथ में कि हम हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं। अगर आप हमारी मांग को कैबिनेट से नहीं पास करवाइएगा, क्योंकि 3 जून को आपने फैसला लिया, विकास आयुक्त की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया था कि अब राज्यपाल के नाम जमीन रजिस्ट्री नहीं करना पड़ेगा। और जो पैसा 2017 से अभी तक भेजे हैं, जो आप लोगों को अभी तक नहीं मिला है, उसको डीबीटी के माध्यम से जांच करके आपके अकाउंट में भेजवाएंगे। अब किसी भी वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति हो या ठेकेदार के अंदर में आप लोगों को हाथ फैलाकर मांगने के लिए नहीं दौड़ना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों की मंशा गलत है, इसीलिए ये लोग 3 जून के फैसला को आज तक कैबिनेट में पास। ये जो पैसे ट्रांसफर होते हैं जिसका आपने मांग में लिखा है, चौथा 5वां जो मांग है आपका वो कि भाई डायरेक्ट अनुरक्षकों के खाते में पैसा है, तो इसका मतलब पहले जिसके खाते में पैसा वो इधर उधर भी पैसा कर देते होंगे। 99% जितने अनुरक्षक यहाँ हैं आज तक उनको एक फुटी कौड़ी नहीं मिला, और बिहार में किसी को नहीं मिला। अब वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में आप भेज रहे हैं, मुखिया कह रहा है हम वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को क्यों दें, ये कमीशन पहले हमको 50-50 दे दो। वार्ड सचिव और वार्ड मेंबर में झगड़ा चलता है, वो कहता है पहले दस्तखत चेक पर करेंगे तो आधा हमको दे दो। और ये जो पानी चला रहे हैं इसका ये हाल है कि वो लोग कहते हैं कि हम तुमको, अगर हमको 24,000 मिला है तो तुमको हम 1,000 रुपया देंगे। भाई हमारी मजदूरी तुम बांट क्यों रहे हो? नीतीश कुमार के उस सपने में आग लगाई जा रही है जो उन्होंने भविष्य सोचकर नल जल योजना शुरू की थी। देखिए,
आपके चैनल के माध्यम से ही मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारी ज़मीन को यूज करके मुझे इतना कमज़ोर समझ रहे हैं, उस पर मुख्यमंत्री पीठ थपथपा रहे थे। दिल्ली में जाकर यह बयान दिए थे कि मैं पहला राज्य हूँ कि नल जल का निर्माण किया हूँ, तब जाके केंद्र ने पूरा देश में लागू किया था। लेकिन आज वही मुख्यमंत्री जी को मैं कहता हूँ कि ये कैसी बेशर्मी है कि मेरे ज़मीन लेकर और मुझे सड़क पर मरने के लिए आप छोड़ दिए हैं। अरे ब्रिटिश हुकूमत के अंग्रेज जब हमारी ज़मीन छीनने के लिए आया था तो हमारे पूर्वजों ने सीना पर गोली खाकर वह ज़मीन बचाया था। हमारे पूर्वजों ने कहा गया था कि काले अंग्रेज के आगे कभी झुकना नहीं, क्योंकि 80 बरस आज़ादी का हो गया, जब 80 बरस हमने किसी के नाम ज़मीन नहीं किया, क्योंकि ये ज़मीन जहाँ नल जल बना हुआ है वो किसी के आंगन में बना हुआ है, किसी के दरवाजे पर बना हुआ है, किसी के घर के छत पर बना हुआ है, और वो भी ज़मीन है जिसको रहने के लिए नहीं है घर, लेकिन नल जल उसके घर पर। गणेश जी, जो बात आप कह रहे हैं कि भाई अंग्रेज जब हमारा ज़मीन नहीं ले सके और हमारे लोग ही जो है हमारे ज़मीन पर कब्जा जमा लिए हैं, तो हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। स्थिति यही बन गई आपकी अब। देखिए, मैं सरकार को स्पष्ट आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि सम्राट सरकार की गोली कम पड़ जाएगी गणेश चौधरी की सीना छल्ली करने के लिए, जेल कम पड़ जाएगा, डंडा कम पड़ जाएगा, फांसी पर लटकना पसंद करेंगे, ज़मीन कभी रजिस्ट्री नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया। देखते हैं अब सरकार के कान पर जू कब रेंगती है। स्थिति यही है कि गणेश चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब यहाँ से अगर उठेंगे तो अपनी बात मनवा के उठेंगे, नहीं तो फिर जिस हालत में बिहार की जनता हमें देखना चाहती है वो देख ले। हम यहाँ पहुँच चुके हैं, अपनी बात रख चुके हैं सरकार के सामने भी, और कई मंत्रियों से भी मुलाकात हो चुकी है। तो चलिए अब इंतज़ार करें कि भाई अब सरकार इनके प्रति किस तरह की नज़रें जो है वो इनायत करती है। बने रहिए, जो भी अपडेट जानकारी हम तक आएगी वो हम सीधा आप तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया।